आशियाना और रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मंजूर, रिहा करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। फवाद हसन फवाद की एक केस में जमानत मंजूर, दूसरे में मुस्तरद। नैब ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया। अल्लाह ने फिर सुरखरू कर दिया। अदालत का फैसला हक और सच की फतह। सियासी इंतकाम के बादल जल्द छट जाएंगे। कौम नवाज शरीफ के दोबारा सियासत में इन होने की मुंतजिर है। शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। ट्विटर पैगाम में अवामी खिदमत जारी रखने का अज़्म। ये तो इंकशाफ ही है कि शहबाज शरीफ सब रिहा हुए हैं, क्योंकि वो कैद ही कब थे। हम तो उनको इस्लामाबाद की सड़कों पे फराटे भरते देख रहे थे। तासुर जाएगा कि बड़े लोग जो हैं वो कानून की गिरफ्त से मछली की तरह निकल जाते हैं। नैब के लिए लम्हा फिक्रिया है। शहबाज शरीफ को भी जमानत मिली है, ये भी कोई उनकी बेगुनाही का मामला नहीं है। ज़ाहिर है ये जो है वो चैलेंज होना चाहिए और चैलेंज करना चाहिए नैब को। शहबाज शरीफ गिरफ्तार ही कब थे? वो तो इस्लामाबाद की सड़कों पर फराटे भरते रहे। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑपोजिशन लीडर की रिहाई लम्हा फिक्रिया करार। नैब को फैसला चैलेंज करने का मशवरा। वफाकी वज़ीर इत्तलात की आसिफ जरदारी पर भी तनकीद। JIT जो आसिफ जरदारी की बनी, वो नार्कोस भूल जाता है बंदा। जो ड्रग स्मगलर्स कोलंबिया के हैं, आप उनकी स्टोरियां भूल जाते हैं। जिस किस्म की इन्वेस्टिगेशन है वो आराम से जाके सिंध में दौरे कर रहे हैं। वो वहाँ पे ऐसे बता रहे हैं जैसे वो पता नहीं कितने बड़े लीडर हैं सिंध के। मैं हैरान हूँ नून लीग के उन दोस्तों के ऊपर कि जो हस्ब साबिक जो है वो दोनों हाथ और एक टांग उठा के लुड़ियाँ डाल रहे हैं इस पर। तो वो इतनी खुशी ना मनाएं। ये अभी सिर्फ जमानत हुई है, बाकी केस तो चल रहे हैं। शहबाज शरीफ के सिर्फ जमानत हुई, केस खत्म नहीं हुआ। लुडियां डालने वाले लीगी कारकुनों पर हैरान हूँ। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान। शहबाज शरीफ की जमानत हक और सच की फतह। तोहमतें लगाने वालों के लिए आज मातम का दिन है। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। हुक्मरानों ने 6 माह में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। वज़ीर इत्तलात कौम को महंगाई की तफसील भी बताएं। लीगी तर्जुमान का मुतालबा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का 5 घंटे तवील इजलास। 20 निकाती एजेंडे पर गौर। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद के दौरा पाकिस्तान की तैयारियों का जायजा। वज़ीर इत्तलात की फैसलों पर ब्रीफिंग। गाड़ियां रेंट पर लेने की तरदीद। दौरा गेम चेंजर करार दे दिया। सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान। इंतजामात का जायजा लेने के लिए 6 रुकनी वफ्द की इस्लामाबाद आमद। दोनों मुल्कों के दरमियान 21 अरब डॉलर की मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। रियाद ऑयल रिफाइनरी लगाने के साथ 2 पावर प्लांट भी खरीदेगा। सोशल मीडिया क्रैकडाउन के बाद हुकूमत का एक और बड़ा फैसला। सार्फिन की जाती मालूमात चुराने वाली कंपनीज के खिलाफ ऑपरेशन होगा। कौमी कमीशन बनाने की तजवीज भी जेर गौर। दस्तावेजात दुनिया न्यूज पर। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में बड़े फैसले। चौधरी बरादरान के खिलाफ आमदन से जायद असासों के 3 केसेस समेत 7 इन्वेस्टिगेशंस, 13 इंक्वायरीज और 3 रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। बदउनवानी के खात्मे के लिए 0 टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। चेयरमैन जावेद इकबाल की गुफ्तगू। नवाज शरीफ को बुखार हो गया, जिना अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला। मरियम नवाज की घर का खाना लेकर कोट लखपत जेल आमद। लीगी रहनुमाओं की भी साबिक वजीर आजम से मुलाकात। सानिया साहिवाल की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म। तहकीकात 1 माह में मुकम्मल कराने की हिदायत। ऐनी शाहिदीन के बयान कलमबंद नहीं किए, क्यों ना तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट JIT सरबराह पर बरहम। दूसरा दिन भी गुजर गया। सिंध के यंग डॉक्टर्स को रहम न आया। मरीज खवार। सिविल अस्पताल सक्खर में तिब्बी इमदाद न मिलने पर कम सिन जां बहक। मीरपुर माथेलो में तीमारदारों का एहतजाज।
सुप्रीम कोर्ट ने मेमो गेट स्कैंडल का मामला निपटा दिया। हुसैन हक्कानी की गिरफ्तारी और ट्रायल रियासत का मामला, अदालत का कोई ताल्लुक नहीं। क्या रियासत और आइन इतना कमजोर है कि एक मेमो से डर जाए? चीफ जस्टिस के रिमार्क। अफगान तालिबान का पाकिस्तान में अमरीका से मुज़ाकरात का दावा, दफ्तर खारजा का इजहार ला इल्मी। वफ्द की तालिबान से मुलाकात का भी इल्म नहीं है, तर्जुमान का बयान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बादलों के डेरे। लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरावाला समेत कई मकामात पर मजीद बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी, गलियात में तोदा गिरने से मेन रोड हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद। मारूफ सूफी शायर सुल्तान बाहू का उर्स, अकीदतमंदों की झंकी तहसील अहमदपुर सयाल में दरगाह पर हाजिरी, दुरूदो सलाम की महाफिल। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं उमर दराज। मैं हूं जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले जिक्र करेंगे PSL 4 का, जिसका था सबको इंतजार। पाकिस्तान सुपर लीग के मुतालिक आपने जाना, उधर मकबूजा कश्मीर के इलाके पलवामा में भारतीय फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला किया गया है, जिसमें 40 फौजी हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। भारतीय हुकाम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया है। कश्मीर में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉन्वाय को खुदकुश हमले का निशाना बनाया गया, जिसको 2 दिहाइयों का शदीद तरीन हमला करार दिया जा रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक श्रीनगर जाने वाले काफिले को जिला पलवामा में निशाना बनाया गया। खुदकुश बमबार ने 350 किलो बारूदी मवाद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले से टकरा दी, जिससे एक फौजी ट्रक मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मुतादिद दीगर गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुँचा। जम्मू को श्रीनगर से मिलाने वाली मरकजी शाहराह पर पेश आया, जहाँ दिन भर भारतीय फोर्सेज निगरानी करती रहती हैं। भारतीय हुकाम के मुताबिक काफिले में 70 गाड़ियां और 2500 सिक्योरिटी एहलकार शामिल थे। दिल्ली सरकार ने तहकीकाती एजेंसी NIA और NSG की टीमें श्रीनगर रवाना कर दी हैं। कश्मीर में फौजी कॉन्वाय पर हमला हुआ, जबकि भारत ने एक बार फिर दहशतगर्दी का शोर मचा दिया और खिफत मटाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार कर दी। भारत का मुतासिब मीडिया भी सच बताने के बजाय हकीकत छुपाने में मशरूफ हो गया। भारतीय फोर्सेस पर हमले ने हुकूमत और फौज को हिलाकर रख दिया है। भारत ने अपनी रविश नहीं बदली, आईना देखने के बजाय इल्जामात पर कमर कस ली। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने इल्जाम लगाया कि पलवामा में हमला कलअदम जैश ए मोहम्मद ने किया है, जिसे पाकिस्तान की पुष्ट पनाही हासिल है। पाकिस्तान स्थित और उनके द्वारा संरक्षित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने किया है, जिसकी मैं और सारा देश फैसला करता है। इस आतंकी हमले का समुचित जवाब देने के लिए सारा देश एकजुट है। भारत सरकार का हमले पर सर खिसका तो मुतासिब मीडिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार सच बताने के बजाय हकीकत छुपाने में लग गए। मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि पाकिस्तान को इल्जाम न दें, ये सब भारतीय मजालिम के सताए हुए मकामी लोग कर रहे हैं। उनका कहना था कि जब तक बातचीत का रास्ता इख्तियार नहीं किया जाता, ये सिलसिला जारी रहेगा। उधर दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी कहते हैं कि सऊदी वलीअहद के दौरे पाकिस्तान से पहले पुलवामा में धमाका सवालिया निशान है। उनका मजीद कहना था कि सर्जिकल स्ट्राइक की धमकियां देने वाले भारत ने अगर कोई गलती की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाक फौज को अलर्ट रहना चाहिए। यहाँ पर आ रहे हैं, हमारे हालात ठीक होते जा रहे हैं और हम ये इस किस्म की कार्रवाई कर ले, बिल्कुल मतलब इलॉजिकल है। हमें बहुत अलर्ट होने की जरूरत है, हमें इसको हल्का नहीं लेना है। 1 साल से वो हमें सर्जिकल स्ट्राइक की धमकियां भी दे रहे हैं। हम किसी किस्म की शरारत जो है वो उसको कबूल नहीं करेंगे, और अगर कोई आपने इसका बहाना बनाकर कुछ भी करने की कोशिश की, छोटी से छोटी हरकत भी, तो उसका बहुत मुंह तोड़ जवाब देंगे। और कि ये मामला काफी गंभीर हो गया है और हमें बहुत एहतियात से काम लेने की जरूरत है और हमें फुल अलर्ट अपनी फोर्सेस को कर देना चाहिए। भारत की दहशतगर्दी की बात करें तो आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण यादव केस की समाअत 18 से 21 फरवरी तक हॉलैंड के शहर हेग में होगी और पाकिस्तानी वफ्द हेग चला गया है। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी आलमी अदालत में एडहॉक जज के फराइज सर अंजाम देंगे। इस्लामाबाद से देखिए ये रिपोर्ट।
عالمی عدالت انصاف میں کلبھوشن یادیو کیس کی سماعت۔ بھارت 18 فروری کو دلائل کا آغاز کرے گا۔ پاکستان 19 فروری کو اپنے دلائل دے گا۔ پاکستان عالمی عدالت کا فیصلہ اپنے حق میں آنے کے لیے پر امید۔ بھارتی وکلا پاکستانی دلائل پر بحث کریں گے، جبکہ 21 فروری کو پاکستان جواب دے گا۔ اٹارنی جنرل، دفتر خارجہ اور وزارت قانون کے اعلیٰ حکام بھی سماعت میں شرکت کے لیے ہیگ جائیں گے۔ پاکستان کی جانب سے سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی عالمی عدالت میں ایڈ ہاک جج کے فرائض سر انجام دیں گے۔ ذرائع کے مطابق بھارت را افسر کلبھوشن یادیو کی ریٹائرمنٹ کے کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکا، جبکہ مبارک حسین پٹیل کے نام سے جاری پاسپورٹ پر بھی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا۔ کلبھوشن یادیو نے مبارک حسین پٹیل کے نام سے 17 مرتبہ نیو دہلی کا سفر کیا۔ دونوں ممالک کی جانب سے شواہد پہلے ہی عالمی عدالت میں جمع کروائے جا چکے ہیں۔ پاکستان یا بھارت مزید دستاویزات عالمی عدالت میں جمع نہیں کروا سکتے۔ عالمی عدالت سماعت مکمل ہونے کے بعد فیصلہ 3 سے 4 ماہ میں سنائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عالمی عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوگا پاکستان اس کا احترام کرے گا۔ بلیٹن میں وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا، لیکن اس سے پہلے نیوز اپڈیٹ۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.